धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। बैठने दीजिए सबको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धातु और अधातु के बारे में। यहाँ से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है धातु अधातु। चलिए सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं धातु के बारे में। धातु किसे कहते हैं और अधातु क्या होता है। चलिए तो हमारा पहला टॉपिक है धातु। अगर हम धातु और अधातु, देखिए ये पूछ भी सकता है कि धातु की परिभाषा या अधातु की परिभाषा या धातु और अधातु में अंतर, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन कर सकता है 2 नंबर के लिए। तो अगर जो धातु और अधातु को समझते हैं उनको अंतर लिखने में बहुत ही आसानी होगी और वो बहुत आसान तरीके से अंतर को लिख ले जाएंगे, डिफाइन कर ले जाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है धातु। धातु क्या होता है बोलिए। चमक पाई जाती है जो वे तत्व धातु कहलाते हैं। वे तत्व धातु कहलाते हैं। पहला यानी कौन से तत्व धातु कहलाएंगे जिसमें विद्युत क्या होगा, विद्युत वह तत्व जो विद्युत का या उष्मा का क्या होगा, जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी वे तत्व धातु कहलाते हैं जो विद्युत का और उष्मा का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है। और क्या इनकी गुण हो सकते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक, तन्यता का गुण उत्पन्न करते हैं, जिसमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता क्या है इसको पहले हम देख लेते हैं। तन्यता का मतलब होता है तार बनाने का गुण, यानी जो हमारा तत्व रहेगा, ठीक है, यानी जो धातु है, धातु का मतलब ही हो गया जिनमें विद्युत या उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये जो तन्यता का हमने लिखा, यानी धातु से ही हमारे तार बनाए जाते हैं। यानी आप देखे भी होंगे आपके घरों में तार का इस्तेमाल एक जगह से दूसरे जगह को हम प्रत्यावर्ती धारा को ले जाने में इस तार का इस्तेमाल करते हैं। तार में 2 प्रकार के तार आते हैं, एक आपका एल्युमिनियम का तार आता है और एक तांबे का तार आता है। 2 प्रकार के हमारे क्षेत्र में तार आते हैं और वो दोनों क्या है, धातु है। ठीक है। और उनसे हमारा क्या बनता है, तार बनता है। यानी धातुओं में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है। और कुछ और धातु हमेशा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। धातु को अगर समझना है तो धातु क्या होते हैं, धातु का मतलब ये होता है यानी या विद्युत के सुचालक होते हैं, धात्विक चमक होती है, तन्यता का गुण होता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब होता है जैसे आपका सोडियम, ठीक है, Na+। और अगर हम अब अधातु की बात कर लेते हैं, धातु समझ में आ गया ना। ठीक है। यानी जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो आपके क्या होते हैं, धातु होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। आप लोग यहाँ आगे आ जाइए, बीच में आ जाइए, यहाँ बैठिए, उठो वहां से।
और लगभग आप तैयारी करके आएंगे धातु आधात। कल ही हमने बता दिया था कि आज हम पढ़ाएंगे धातु और आधात। आप लोगों का सबका तैयार है ना? तैयार है ना? अरे तेज से बोलिए। हाँ, एक लोग बोल रही हैं। तैयार है? चलिए अब हम आधात के बारे में बात कर लेते हैं। आधातु वे तत्व आधातु कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, उसके विपरीत आ जाइए। यानी जो धातु था हम उसके विपरीत काम करेंगे। यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के कुचालक। दूसरा पॉइंट क्या हमने उसमें लिखा था, ये ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते हैं। और क्या होता है, इनमें धात्विक चमक यानी इनमें चमक नहीं होती है। तन्यता का गुण नहीं होता है। तो ये होते क्या है, अगर तन्यता का गुण नहीं है तो होता क्या है, भंगुर होते हैं। अब भंगुर से आशय क्या है, ये भंगुर होते हैं, मतलब इन्हें पीटने पर, हथौड़ी से पीटने पर क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया धातु और आधातु में अंतर। ठीक है, आप परिभाषा भी ऐसे लिख सकते हैं और अंतर भी लिख सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट धातु आधातु से? चले आगे हम बढ़ते हैं।